जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं जिसके अंदर 12वीं पास और ग्रेजुएट दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के अंदर काम का ज्यादा प्रेशर नहीं रहने वाला, एक तरीके से आराम वाली गवर्नमेंट जॉब ये रहने वाली है। तो कैसे यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, कि आपका सिलेबस रहने वाला है, किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो और सबसे मेन इसमें अप्लाई कैसे करना होता है, सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। आपका एक ही काम है, आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और जितने बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर टिक करना ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो कर लेना सब्सक्राइब। बाकी बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना एग्जाम्स अहेड, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। दरअसल ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज के अंदर आई है जिसका नाम है डीएससी, और इसलिए ये आपकी परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत आज ही से हो रही है। ये वीडियो मैं बना रहा हूं 11 अप्रैल को और आवेदन भी 11 अप्रैल से ही हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लो, एकदम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपको पता चलेगी। बात करें यहाँ पे लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट है 10 मई, यानी पूरे 1 महीने का टाइम दिया है, आराम से फॉर्म को भर सकते हो। बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 10 मई तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो और 12वीं आपने साइंस से करी है, फिर आपने चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 12वीं साइंस से होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड में, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी में भी, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप जूनियर असिस्टेंट बन सकते हो। ठीक है ना। बाकी बात करें यहाँ पे पे क्या रहने वाला है, तो देखो यहाँ पे लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो पे है वो है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 का मतलब होता है कि स्टार्टिंग जो होगा लगभग 32 के आसपास। ठीक है ना। वहीं पे बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो इसका रहने वाला है लेवल 2 के अकॉर्डिंग, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग 38। क्लियर। ऊपर से परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 10 मई से। आपको यह देखना है कि 10 मई को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 32 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। हालांकि ये जो एज लिमिट है ये जनरल की है। अगर आप रिजर्वेशन में आते हो, रिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए बताता हूं। देखो, रिलैक्सेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हो। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि आप 37 ईयर तक अप्लाई कर पाओगे। ऐसे यहाँ पे OBC को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि ये लोग 35 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे यहाँ पे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल टेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं होने वाला। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो जनरल में आते हैं उन्हें 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST वालों को 15 और OBC को 13। क्लियर। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे जो सिलेबस है ना वो पोस्ट वाइज है, हर एक पोस्ट का अलग सिलेबस है। हालांकि अगर मैं आपको स्टेजेस बताऊं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। जो बच्चा इसे क्वालिफाई करेगा वो जाएगा मेंस एग्जाम में, और जो इसे भी क्वालिफाई करेगा उसका होगा स्किल टेस्ट, और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा।
हालांकि यहाँ पे पेजेस में आपको बता दे रहा हूं आपको क्या करना है। आपको नोटिफिकेशन का पेज नंबर 11 से लेके 21 तक अच्छे से पढ़ना है। उसके अंदर आपको इन दोनों पोस्ट का सिलेबस मिल जाएगा। बाकी मैं आपको तैयारी के बारे में बता देता हूं कि आप इसकी तैयारी कहां से कर पाओगे। तो देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स मैंने आपको दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाओगे। कोई भी बुक आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, सारी बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी यहाँ पे काफी ज्यादा रहने वाली है, इसलिए ज्यादा बच्चे फॉर्म को भरना पसंद भी नहीं करते। और आप कंपेयर करो अदर गवर्नमेंट जॉब से तो कंपटीशन भी कम देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल की है 1000, वहीं पे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सभी फीमेल आप लोगों की है 800, और अगर एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें तो आपकी है 600। ठीक है, अब कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना होता है, आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है, एग्जाम सेंटर कहां पे होगा, चलिए सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, जैसा कि हम आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आई हुई है सब आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे हर क्वालिफिकेशन की गवर्नमेंट जॉब होती है, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, सबके लिए। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देना, फिर आपको उसी लेवल की गवर्नमेंट जॉब दिखेगी। ठीक है, और ये जो सर्च बार है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्लिक करके आप बस वैकेंसी का नाम लिख दो, वो वैकेंसी आपके सामने होगी। यहाँ पे आप देखो, आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा दयाल सिंह कॉलेज ड्यू नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट, इसी के बारे में मैंने आपको बताया है। और अगर आपको यहाँ पे ना दिखे तो आप उस सर्च बार पे क्लिक करना, दयाल सिंह कॉलेज लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, पहले पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद अप्लाई करना है। साथ ही में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सब से जुड़ जाना ताकि कोई वैकेंसी आपसे मिस ना हो। यहाँ पे भी हम अपडेट करते रहते हैं और इनसे जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है। बाकी इस पेज को पढ़ के जब आप थोड़ा नीचे आते हो तो आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, जहां पे आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, सब कुछ एक ही जगह पर दिया हुआ है। तो यहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, जिसके अंदर आपको सिलेबस वगैरह सब कुछ एकदम डिटेल में दिया है। पेज नंबर मैं आपको बता ही चुका हूं। एंड अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यही पेज ओपन होगा एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप ये डिटेल फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर पाते हो और लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों चीजें आपकी ड्यू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यानी कि दिल्ली में रहेंगी, जॉब लोकेशन भी और एग्जाम सेंटर भी। और अच्छी बात तो ये भी है कि लाइफ टाइम आपकी जो जॉब लोकेशन है वो यहाँ पे दिल्ली ही रहती है, चेंज नहीं होती। बाकी अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। यहाँ पे जो भी रूल एप्लीकेबल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। बाकी इसी पेज में जब आप थोड़ा और नीचे आते हो तो आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो और अच्छी लगे तो अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह शेयर करो ताकि बाकी बच्चे भी इसके बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।